रामचरितमानस को लेकर विवादों में आए समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर हिंदू धर्म के ऊपर विवादित बयान दिए हैं। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म कोई धर्म है ही नहीं, यह सिर्फ एक धोखा है। आज हम इस पर बातचीत करने के लिए जौनपुर के जागेश्वर महादेव मंदिर में पहुंचे हैं और यहाँ के महंत अंबुजानंद महाराज जी से बात करेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान साधु संत किस नजरिए से देखते हैं, क्या कहना है। स्वामी जी, सबसे पहले आपका टीवी 9 में स्वागत है। हर हर महादेव। स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के नेता हैं। उन्होंने एक बयान दिया है कि हिंदू धर्म कोई धर्म है ही नहीं, यह सिर्फ एक धोखा है, लोगों को ब्राह्मणवाद के मकड़ जाल में फंसाने की एक साजिश है। क्या कहना चाहेंगे। सर्वप्रथम जय श्री राम, हर हर महादेव। जैसा कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी से हम एक बात कहना चाहते हैं कि वो हिंदू हैं कि नहीं हैं, बौद्ध हैं या मुसलमान हैं, वो क्रिश्चियन है, क्या है, पहले तो वो अपनी एक प्रामाणिकता जो है समाज के सामने दे दें, प्रमाण पत्र जो है पहले फाइनल कर लें। और अगर स्वामी प्रसाद मौर्य अपने आप को बौद्ध कहते हैं तो उन्हें एक चीज़ का ज्ञान होना चाहिए कि सिद्धार्थ जो है शुद्धोधन के पुत्र, वो उनके पिता भी जो है सनातनी हिंदू थे, वो कोई इस्लामिक या बौद्धिस्ट नहीं थे। उसके पहले कोई बौद्ध का विचार नहीं था, क्योंकि सभी ये मानते हैं कि सिद्धार्थ जिन्हें बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति, उन्होंने बुद्ध का जो है बौद्ध धर्म का विस्तार किया। तो इसका मतलब है कि पहले वो हिंदू ही थे। तो रही बात स्वामी प्रसाद मौर्य की, तो उनका नाम पहले मूर्ख प्रसाद मौर्य होना चाहिए। और स्वामी शब्द जो वो हिंदी शब्दकोश और संस्कृत शब्दकोश का ही एक हिस्सा है, ना कि किसी उर्दू का या अरबी का या इंग्लिश का कोई लिटरेचर से कहीं से वो निकला है। ये हिंदी का शब्दकोश है, संस्कृत का शब्दकोश है। जो प्रसाद शब्द है वह भी हिंदी का ही शब्दकोश है, और जो मौर्य शब्द है यह भी चाणक्य के द्वारा दिया गया है, क्योंकि चंद्रगुप्त के नाम के आगे मौर्य शब्द नहीं लगता था। इस शब्द का उद्घोष ही चाणक्य ने करवाया था, जो कि एक ब्राह्मण थे। रही बात ब्राह्मण के मकर जाल की बात, तो ये जो मौर्य शब्द लगाते थे, इन्हें ज्ञान होना चाहिए कि मौर्य वंश तब तक टिका रहा जब तक चाणक्य जैसा ब्राह्मण महानायक मौर्य वंश का पालक बनता रहा, पोषक बनता रहा। चाणक्य के जाने के बाद धीरे धीरे मौर्य वंश ही समाप्त हो गया। दूसरी सबसे बड़ी बात कि ये जो ब्राह्मण को टारगेट करें, ब्राह्मण को नहीं टारगेट कर रहे हैं, ये भारत के ज्ञान को टारगेट कर रहे हैं, भारत के ज्ञान की व्यवस्था को टारगेट कर रहे हैं। तो इन सभी लोगों से हम यही कहना चाहते हैं, और विशेष करके स्वामी प्रसाद मौर्य जो समय समय पर ऊट पटांग बयान देते रहते हैं ऐसे मूर्खों से कि सनातन धर्म कोई धर्म नहीं है, तो वो ये एक चीज अच्छे से ये समझ लें, सनातन धर्म ही एक धर्म है और उसकी ही जड़ है हिंदुत्व, जिसका अभी श्लोक दिया था रामभद्राचार्य जी ने, मधुवाता रितायते मधुचरंत हिंदवा, कि मतलब यह जो शहद है जो मधु भगवान के अभिषेक में चढ़ता है, वेदांत का ये श्लोक है, उसमें भी हिंदवा मतलब हिंदू शब्द का उद्घोष है। और अगर आप इसकी जड़ों में जाएंगे, चाहे वह राम सेतु हो, चाहे भगवान शंकर की पद्धति हो, चाहे अमेरिका में भगवान का त्रिशूल पाया गया हो, चाहे सऊदी अरेबिया में अभी जो मंदिर पाया गया है रेगिस्तान के नीचे से, तो यह सभी भारतीय हिंदू संस्कृति परंपरा की जड़ें हैं जो पूरे विश्व में व्याप्ति, गंधार से लेकर कांधार तक जो जहाँ की गांधारी है। कहने का मतलब हिंदुत्व पर हम कितना भी बोलें, निरंतर बोलते रहेंगे, लेकिन व्यवस्था नहीं खत्म होगी। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य पर हम यह कहना चाहते हैं, भारत सरकार का जो देश का सबसे पावरफुल व्यक्ति है, जो हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट का जज कहा जाता है, जो जस्टिस हैं, उनसे हमारा निवेदन है कि सनातन हिंदू धर्म पर ऊट पटांग बोलने वालों पर कठोर से कठोर कार्यवाही हो। और अगर वह कार्यवाही नहीं करते तो संसद में बिल पास हो इस व्यक्ति के नाम से कि यह दोबारा चुनाव न लड़ सके। क्यों? क्योंकि यह चुनाव लड़ने के लिए, सत्ता में आने के लिए कभी सपा कभी बसपा अन्यत्र जगहों पर जाता रहता है। भले उस पार्टी के लोग हिंदुत्व को मानते हों, तिलक लगाते हों, लेकिन ये केवल लाइमलाइट में आने के लिए, केवल नेतागिरी अपनी चमकाने के लिए हिंदुत्व पर विरोधाभास करता रहता है। और एक बड़ी बात, मौर्य समाज को ही सबसे पहले इसका परित्याग करना पड़ेगा, नहीं तो आने वाले समय में यह स्वामी प्रसाद मौर्य अपने साथ साथ पूरे के पूरे मौर्य समाज को कलंकित कर देगा। जिस पार्टी में स्वामी जी हैं, समाजवादी पार्टी में डिंपल यादव भी नेता है समाजवादी पार्टी, उन्होंने भी हाल में ये कहा कि सनातन धर्म हिंदू धर्म है और हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में कभी भी किसी से बैर रखने की कोई भावना नहीं सिखाई जाती। लेकिन उसके बावजूद स्वामी प्रसाद मौर्य इस तरीके का बयान देते हैं, तो क्या कहेंगे इसको। देखिए, इस बात पर हम सर्वप्रथम तो डिंपल यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि उसी पार्टी में वो स्वामी प्रसाद मौर्य है जो दुष्ट है, ऊट पटांग बोलता रहता है। लेकिन डिंपल यादव जी ने बहुत सुंदर बात कही। उनकी राजनीतिक मंशा क्या है या उनके पति अखिलेश यादव जी की क्या मंशा है, उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन सामाजिक मंच पर कभी भी उन्होंने कुछ ऐसा वक्तव्य नहीं दिया कि जिससे हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचे। पूजन करना न करना अलग बात है, लेकिन डिंपल यादव जी के इस बयान के बाद भी अगर ये इतनी बड़ी उद्दंडता कर रहा है, तो डिंपल यादव जी से, अखिलेश यादव जो सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे हमारा निवेदन है कि इस व्यक्ति को पार्टी से लात मारकर बाहर करें, नहीं तो आने वाले चुनावों में उन्हें इसका जो है दंड भोगना पड़ जाएगा। तो बिल्कुल हमारे साथ महंत अंबुजानंदी महाराज थे, जिन्होंने कहा कि हिंदू धर्म सनातन धर्म है
और इसके बारे में टिप्पणी करना अशोभनीय है। स्वामी प्रसाद मौर्य एक पार्टी के नेता हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। अजय पांडे, टीवी 9 भारतवर्ष, जौनपुर।